बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास हमने चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और अभी तक हमने जो है इसका जितना भी हमारे पास इंट्रोडक्शन था वो पढ़ा। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है? स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन के कोवलेंट कंपाउंड और उनके डेरिवेटिव्स की स्टडी होती है, ठीक है। उसके बाद हमने ये कहा कि इनको रिप्रेजेंट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल फार्मूला, और उस केमिकल फार्मूला को रिप्रेजेंट करने के 4 मेथड्स हैं, ठीक है। 4 टाइप से हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला है, स्ट्रक्चरल फार्मूला है, कंडेंस और डॉट एंड क्रॉस। हमने एक एक करके इनको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। उसके बाद है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन बेसिकली क्या होती है? क्लासिफिकेशन हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ओपन चेन के तौर पर भी लिख जा सकते हैं और क्लोज के तौर पे भी। ओपन में लिखेंगे तो वो स्ट्रेट हो सकता है या ब्रांच हो सकता है, लेकिन क्लोज में हमारे पास, क्लोज का मतलब होता है रिंग फॉर्म, मतलब रिंग बन जाएगी हमारे पास, जैसे हमारे पास वो बेंजीन की भी बन जाती है, ठीक है। इसके अलावा साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोहेक्सेन है। तो हमारे पास ये होमो हो सकते हैं और हेट्रो। होमो मीन्स सेम, अगर हमारे पास कंपाउंड्स, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, अगर सेम कंपाउंड्स आपस में मिलें तो उनको जो साइकिल बनेगा, जो रिंग बनेगी, उसको कहेंगे होमोसाइक्लिक, और जो डिफरेंट होंगे उनको कहेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इवन वो एक भी हो, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन होना लाजमी है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा होमोलोगस सीरीज़ क्या होती हैं। सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से जो हम लोग ग्रुपिंग कर देते हैं उनको एक अरेंजमेंट के तौर पर लिखते हैं। जैसे हमने कहा था कि CH4 ये हमारे पास है मीथेन, C2H6 ये हमारे पास है इथेन। तो कार्बन जो है अगर उसकी सीरीज़ के लिहाज से चलें तो कार्बन 3 की अगर बात करें तो ये हमारे पास आ जाता है 8। तो इनमें डिफरेंस कितना होता है? CH2 का। इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम ही होती हैं सारी की सारी ऑलमोस्ट। इनको प्रिपेयर करने का मेथड सेम होता है, ठीक है। ये अभी तक हमने पढ़ा था क्या मॉलिक्यूलर फार्मूले से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रक्चर फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, डॉट एंड क्रॉस। उसके बाद ओपन चेन क्या होता है? ओपन चेन में हम लोग उसको स्ट्रेट लिख सकते हैं या ब्रांच के तौर पर लिख सकते हैं। क्लोज में हम उसको क्या कर सकते हैं? सेम कार्बन और हाइड्रोजन ही सिर्फ और सिर्फ हों या उसमें कोई एक डिफरेंट हो। जैसे पिरिडीन का आपने फार्मूला पढ़ा था कि आपके पास सारे के सारे कार्बन और हाइड्रोजन थे और एक जो है वो नाइट्रोजन था। उसके बाद होमोलोगस सीरीज़ पढ़ी। एंड टुडेज आवर टॉपिक इज़ फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल। इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, ये शॉर्ट क्वेश्चन में ख़ास तौर पे आता होता है। अच्छा जी, रेडिकल किसको कहते हैं? फर्स्टली यू शुड नो अबाउट द रेडिकल। रेडिकल कहते हैं अगर किसी के ऊपर जो है या किसी के पास तादाद में, ओड नंबर में अगर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, फॉर एग्जांपल 3 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, मतलब इस तरीके से ओड नंबर में, तो वो रेडिकल बना देते हैं। उसकी रीज़न ये होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन जो है वो बेसिकली रेडिकल है। कैसे रेडिकल बनाता है? क्लोरीन के पास ओवरऑल 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7। अब ये तो पेयरिंग की फॉर्म में है, ठीक है, लेकिन ये पेयर में नहीं है, तो ये क्या बना देगा? रेडिकल बना देगा। इसी तरह अल्काइल रेडिकल। अल्काइल बेसिकली आर को कहते हैं। आर हमारे पास क्या होता है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इनको कहा जाता है। ये कैसे फॉर्म होते हैं? अगर आप एक हाइड्रोजन को निकाल दो, जैसे कार्बन जो है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, 1 2 3 4, और ये 4 ही किसके साथ बॉन्ड बनाता है? हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। अब देखें, अगर आप एक हाइड्रोजन को निकाल दें यहाँ से तो आपके पास यहाँ पर क्या रह जाएगा? रेडिकल रह जाएगा। दैट्स मीन दे आर फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम ऑफ द अल्केन। अगर आप अल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो वो क्या बना देता है? हमारे पास अल्काइल रेडिकल बना देता है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय आर, ठीक है, और इसको इस तरीके से लिखा जाता है CH3। एक क्योंकि हाइड्रोजन हमने निकाल दिया है, बेसिकली ये होता है CH4। एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो वो क्या बन जाएगा? अल्काइल रेडिकल बन जाएगा। जनरल फार्मूला इसका क्या है? CnH2n+1। ये वही हमारे पास अल्काइल रेडिकल का ही लिखा हुआ है। अब एग्जाम्पल्स यहाँ पर उसने दी हुई है, ये थोड़ा सा समझने वाला है कि हमारे पास प्रोपेन की एग्जाम्पल, प्रोपेन कहते हैं 3 कार्बन वाले को। अगर मैं अगेन आपको ये लिख के दिखाऊँ, C और C, कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने होते हैं। एक इसने इसके साथ बना लिया हुआ, बाकी इसने बनाने हैं 3, तो 3 ये हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। इसने 2 बनाए हुए, इसने 2 हाइड्रोजन के साथ, इसने 1 बनाया हुआ है तो इसने 3 हाइड्रोजन के साथ बना देने। अब यहाँ पर 2 कंडीशंस हैं। प्रोपेन जो है वो या तो N प्रोपाइल बनाता है, N प्रोपाइल। अच्छा, एक और चीज़ बताना भूल गई, जब भी आप अल्केन में से
अल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हो तो वो क्या बना देता है, अल्काइल बना देता है। क्या बना देता है, अल्काइल। लास्ट में आइल, एन को हटाकर क्या आ जाता है, आइल आ जाता है। एन को हटाकर क्या लगा देते हैं हम लोग, आइल लगा देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें प्रोपेन था तो यहाँ पर लास्ट में क्या आ जाएगा, आइल। इसी तरह या ये बना देते हैं एन प्रोपाइल बनाता है, या बनाता है आइसो प्रोपाइल। अब हम देखते हैं एन प्रोपाइल कहते हैं, एन का मतलब होता है नॉर्मल प्रोपाइल। नॉर्मल प्रोपाइल का मतलब होता है आप स्ट्रेट चेन में यहाँ से या यहाँ से, मतलब कार्बन के एंड से किसी में से भी एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कर देती हूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और CH2, ये मेरे पास क्या बन जाएगा, एन प्रोपाइल, और ये रेडिकल की फॉर्म आ जाएगी। इसी तरह आइसो प्रोपाइल, आइसो का मतलब होता है कोई ना कोई ब्रांच होती है। आइसो का मतलब होता है एक ब्रांच, नियो हो तो उसका मतलब होता है इवन में कोई अगर हमारे पास ब्रांचेस हो, मतलब 2 हो गई 4 हो गई तो हम उसके साथ लगाते हैं नियो। ठीक है, अच्छा जी, आइसो मीन अगर हम लोग मिडल में से, दरमियान सेंट्रल कार्बन में से, मतलब बेसिकली हम लोग एक ब्रांच बनाते हैं। तो ये हमारे पास CH3 CH, एक हमने H यहाँ से रिमूव कर दिया, और CH3, दैट इज़ कॉल्ड आइसो प्रोपाइल। तो आप बाकी भी इस तरह एग्जांपल्स हैं, आप उसको देख लें। एक दफ़ा मैं बुक से आपको दिखा देती हूँ, बाकी आप इनको अच्छे तरीके से करिएगा। ये मैंने आपको प्रोपेन की एग्जांपल बताई है। नेक्स्ट उसने ब्यूटेन की दी। ब्यूटेन का मतलब होता है 4 कार्बन। 4 कार्बन में से, या अगर टर्मिनल में से आप निकालोगे, टर्मिनल का मतलब है लास्ट वाले में से, या यहाँ से या यहाँ से, तो ये बना देगा एन ब्यूटाइल। और अगर आप लोग दरमियान रिमूवल सेंट्रल हाइड्रोजन को रिमूव करते हो तो अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ है, देखें अब ज़रा, यहाँ पर हमारे पास सेंट्रल कार्बन 2 हैं, 1 और 2। इसको कहते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्यों? क्योंकि 1 2 सेकेंड वाले में से हमने यहाँ से क्या निकाला है, हाइड्रोजन को रिमूव किया है। ठीक है, अब और अगर हम लोग आइसोब्यूटेन लें, आइसोब्यूटेन का मतलब है हमारे पास एक जो है वो यहाँ पर क्या है, ब्रांच है। अगर हम लोग यहाँ से रिमूवल करवाएं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की रिमूवल करवाने से यहाँ से हमने हाइड्रोजन की रिमूवल करवा दी तो आइसोब्यूटाइल बन गया। और अगर हम लोग मिडल वाले में से निकाल दें यहाँ से, तो इसको टर्शियरी ब्यूटाइल कहते हैं। टर्शियरी ब्यूटाइल का मतलब होता है कि अगर आपके पास जो कार्बन है वो मज़ीद 3 कार्बन के साथ अटैच हो, और अगर एक कार्बन मज़ीद 2 कार्बन के साथ अटैच हो तो उसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी। और अगर एक कार्बन मज़ीद 3 कार्बन के साथ अटैच हो तो उसको क्या कहते हैं, टर्शियरी। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टर्शियरी और सेकेंडरी किसको कहते हैं? सेकेंडरी का मतलब है अगर एक कार्बन जो है वो मज़ीद 2 कार्बन के साथ अटैच हो, और अगर एक कार्बन मज़ीद जो है वो 3 कार्बन के साथ अटैच हो तो उसको क्या कहते हैं, टर्शियरी ब्यूटाइल कहा जाता है। ठीक है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। क्या है हमारे पास, अल्काइल रेडिकल की फॉर्मेशन में हमारे पास सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि ये क्या होते हैं, हमारे पास डेरिवेटिव्स होते हैं। डेरिवेटिव्स के बाद यहाँ पर ये अल्काइल मतलब लास्ट में क्या आ जाता है, आयल आ जाता है, इसका जनरल फार्मूला होता है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो बेसिकली बताया हुआ है एन प्रोपाइल किसको कहते हैं अगर टर्मिनल में से हाइड्रोजन निकाल दें, आइसो प्रोपाइल किसको कहते हैं अगर सेंट्रल कार्बन में से हम लोग हाइड्रोजन निकाल दें। और इसकी यहाँ पर 3 एग्जांपल्स दी हुई हैं, आपने एक एक करके इनको अच्छे तरीके से करना है। यहाँ पर उसके ऊपर आपको ओवरऑल बता दिया हुआ है। अगर मीथेन में से हाइड्रोजन निकाल दे वो मिथाइल बन जाता है, इथेन में से निकालेंगे तो इथाइल, प्रोपेन को प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल और डेप्टाइल। ठीक है, तो ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। ठीक है, विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।